कोफा में एक शख्स रहता था अपनी बीवी के साथ। दोनों मियाँ बीवी बड़े आराम से रहते थे, लेकिन हालात बहुत तंगी के थे। हालात अच्छे नहीं थे, मामलात पैसे के बहुत ख़राब थे। पैसे नहीं थे, तंगी के मामलात थे। बीवी ने मशवरा दिया कि आप कोफा छोड़कर किसी और शहर में चले जाएं, वहाँ मेहनत मजदूरी करें, कुछ अच्छा पैसा कमा के आप ला सकते हैं। वो शख्स कोफा छोड़ा और दूसरे शहरों में चला गया। वहाँ जाकर के उसने पैसे कमाए और वहाँ उसने एक ऊँटनी खरीदा 300 दिरहम में। वो 300 दिरहम की ऊँटनी जब खरीद के चला तो वो रास्ते में वो देखा कि वो बड़ी शरारती ऊँटनी थी, बहुत शरारत कर रही थी। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कसम खाई रास्ते में कि अगर इस ऊँटनी को मैंने ले जाकर के 1 दिरहम में नहीं बेचा तो मेरी बीवी मेरे लिए हराम है। ऊँटनी लेकर जब वो घर पहुंचा तो ये माजरा अपनी बीवी से उसने बयान किया। उसकी बीवी ने कहा ठीक है। उसने एक बिल्ली पाली हुई बिल्ली पकड़ा, बिल्ली को ऊँटनी के साथ बांध दिया, उसके गले में बांध दिया। बोला अब ले जाओ बाजार में और बोलो ऊँटनी 300 दिरहम की, बिल्ली 1 दिरहम की। वो बंदा जब ले गया मार्केट में, ऊँटों के बाजार में, और उसने ये आवाज़ लगाई कि 300 दिरहम में ऊँटनी और एक दिरहम में बिल्ली। तो देखने वाले ने देखा कि ऊँटनी तो बड़ी शानदार है, लेकिन ये बिल्ली इसके साथ बांधी हुई है। कोई बात नहीं, उसने 300 दिरहम में ऊँटनी बेचा और बिल्ली भी 1 दिरहम में बेच दी और घर लौट आया। कसम के कसम रह गई, टूट भी गया, काम खत्म हो गया, बात भी बन गई। तो जिन घरों में समझदार बीवियां हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें खुदा की कसम झूम झूम कर बरसती। समझदार बीवियां और समझदार शौहर भी अगर हो तो ज़िंदगी ऐसे चलती है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। कुछ शिकायतें हैं औरतों की, कुछ शिकायतें हैं मर्दों की। मैं दोनों की शिकायत पे एक बात कहूँगा कि एक गर्म है तो एक अपनी ज़बान बंद रखे। मर्द अपनी बीवियों पे हाथ कभी ना उठाएं और उनकी माँ बहन को गालियाँ कभी न दें, और औरतें अपनी ज़बान को अपनी काबू में रखें, अपने शौहर से बदकलामी कभी ना करें। इसका असर तुम्हारी अपनी सेहत पे भी है और तुम्हारे बच्चों की सेहत पे भी है और तुम्हारी कमाई पे भी है। तुम्हारी नींद भी हराम होती, तुम्हारे अपने सुकून चैन भी छिन जाते हैं। तो लिहाजा अपने सुकून के लिए वो काम करें जो सुन्नत भरा मामला है। अपने हाथों से मैं चाहता हूँ शौहर अगर मियाँ बीवी में थोड़ी बिगाड़ हो जाए कोई बात, तो शौहर को चाहिए कि अपने हाथों से अपनी बीवी को 2-3 लुक़मा तो खिला ही दे, प्यार से खिला दे, मुस्कुरा के खिला दे, माफ़ी मांग के खिला दे, कोई छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन अपने हाथों से खिला दे। देखिए इंशाअल्लाह प्यार कैसे तब्दील हो जाता है। और बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर को खिलाए। सुन्नत तरीके से ज़िंदगी बसर करो यार। कौन सी लंबी 1000-2000 की ज़िंदगी है, जो थोड़ी सी ज़िंदगी है इसे सुकून से बसर करो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। खुदा हाफिज़। मेरी बातों को ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह अच्छा रखे।